हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक्स कवर करेंगे वर्ल्ड मैप सीरीज़ में। जो हमारा आज का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे आपके सामने ये अर्थ है हमारी, और हमारी अर्थ में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होता है? कॉन्टिनेंट कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा लैंडमास जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये सारा लैंडमास है और इसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और इससे भी पहले आप याद रखिए, हमारी अर्थ पे 71% वाटर है और 29% लैंड है। और उस लैंड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं और वाटर में 5 ओशियन हैं। जैसे कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसको हम बोलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट। ये हमारी अर्थ पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। रशिया, मंगोलिया, 48-49 के करीब इसमें कंट्रीज़ हैं। किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। इंडिया एशिया का पार्ट है। और एशिया से छोटा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में सूडान, इजिप्ट, लीबिया, नाइजीरिया, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में भी। और अफ्रीका से छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए, ग्वाटेमाला, क्यूबा, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में भी। और नॉर्थ अमेरिका से छोटा है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, पैराग्वे, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका में भी। और साउथ अमेरिका से छोटा है हमारा अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका से छोटा है हमारा यूरोप। और यूरोप में जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं इसमें भी। और उससे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। एक बार रिपीट करते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर अफ्रीका, उससे छोटा। तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, और चौथे पे साउथ अमेरिका। पांचवें पर अंटार्कटिका। सिक्स्थ पे अपना यूरोप। और सेवन्थ पे ऑस्ट्रेलिया। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। और वाटर की बात करें, और जिसको हम ओशियंस, ओशियंस हमारी अर्थ पे पहले 4 ओशियंस थे 2000 तक, ईयर 2000 तक। बट आफ्टर 2000 इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू ओशियन को ऐड किया गया। वो ओशियन था हमारा सदर्न ओशियन। चलिए देखते हैं हमारे 5 ओशियन। सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, ये सबसे बड़ा ओशियन है जिसको हम नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक में डिवाइड किया गया है। और इससे छोटा जो हमारा ओशियन है वो है अटलांटिक ओशियन। और दूसरे पे ये, और तीसरे पे हमारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन यहाँ पर है, इंडिया के बिल्कुल नीचे। और उससे छोटा है हमारा सदर्न ओशियन जो अंटार्कटिका के पास है। और सबसे छोटा है हमारा आर्टिक ओशियन। टोटल 5 ओशियन। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन, उससे छोटा अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्टिक ओशियन। इसमें हमने कवर किया 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियंस को। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टोटल 7 कॉन्टिनेंट: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर आप देखिए, सबसे बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट, उससे छोटा अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, फिर देन साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन। ये पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा, उससे छोटा अटलांटिक ओशियन, उससे छोटा इंडियन ओशियन, फिर हमारा सदर्न ओशियन एंड ऊपर की तरफ है आर्टिक ओशियन। अब उसके बाद हम देखते हैं कंट्रीज। टोटल एशिया, जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इसमें 54 के करीब कंट्रीज हैं। सॉरी, 48 के करीब कंट्रीज हैं एशिया में, और 54 के करीब कंट्रीज हैं अफ्रीका में। और यूरोप में 44 के करीब, और नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में टोटल 34 के करीब कंट्रीज हैं दोनों में। और ऑस्ट्रेलिया और साथ में है ओशनिया। ओशनिया में और ऑस्ट्रेलिया टोटल हैं 14 कंट्री। और टोटल पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन।
193 कंट्रीज मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस की, और 2 कंट्री ऐसी हैं जो मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन की बट ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। वो 2 कंट्रीज हैं, होली सी एंड स्टेट ऑफ फिलिस्टाइन। और उसके बाद देखते हैं हम, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ पे जो ये सेंटर पर जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर के जो ऊपर वाली तरफ है, इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे पूरा सर्कल जो एक स्फीयर, और स्फीयर को हाफ कर दें, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर के ऊपर वाली तरफ है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और नीचे वाली तरफ है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और जैसे आपको देखिए, ऊपर की तरफ लैंड मास ज़्यादा है और वाटर कम है, और इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर भी बोल देते हैं। और नीचे वाली तरफ लैंड कम है और वाटर ज़्यादा है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर को वाटर हेमिस्फीयर बोलते हैं। और आगे देखते हैं कंट्रीज़ की बात। हमारे जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री है, जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है रशिया। रशिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री है। और रशिया से छोटी जो कंट्री है हमारी दूसरे नंबर पे, वो है कनाडा। कनाडा दूसरे नंबर पर आता है, उससे छोटा है। और उससे छोटा, कनाडा से छोटा है हमारा चाइना, जो मंगोलिया के बिल्कुल नीचे और इंडिया के साथ इसका बॉर्डर लगता है, चाइना के साथ, ये तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर है हमारा यूएसए। और पांचवें पर है हमारा ब्राज़ील, ब्राज़ील है साउथ अमेरिका में। और छठवें नंबर पर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात की जाए तो ये 6th पोजीशन पर आता है। अगर कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो 7th पोजीशन पर आता है। और 7वें नंबर पर है हमारा इंडिया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। रिपीट करते हैं, सबसे बड़ी कंट्री रशिया, रशिया से छोटा कनाडा, और उससे तीसरे नंबर पर सबसे छोटा चाइना, और उसके बाद यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, एंड देन 7th पे इंडिया। बस आपको 7 तक याद रखना है। सुन लीजिए, आप भी आगे भी बता देता हूँ। 7वें नंबर पर इंडिया, 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना। इंडिया से छोटा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, यहाँ पर। और अर्जेंटीना से छोटा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान हमारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यहाँ पर कजाकिस्तान ये 9th पोजीशन पर है। और 10th पोजीशन पर है अल्जीरिया। अल्जीरिया कहाँ पर है? अल्जीरिया है अफ्रीका में, ये रहा, मोरक्को के साथ इसका बॉर्डर लगता है अल्जीरिया। ये है हमारी टॉप 10 वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीज। पहले पे रशिया, फिर कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना, और चाइना से कम पॉपुलेशन है इंडिया की। दूसरे नंबर पर है इंडिया, और तीसरे नंबर पर है हमारा यूएसए। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा से नीचे। और चौथे नंबर पर है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ पर है? इंडोनेशिया है यहाँ पर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जो हमारी, ये रहा इंडोनेशिया। काफ़ी ज़्यादा आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जैसे कैपिटल जकार्ता या कालीमंथन, ठीक है। और इंडोनेशिया से बाद पॉपुलेशन जो इनके नीचे आती है, उससे है बाद है पाकिस्तान। और पाकिस्तान 5वें नंबर पर है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और 6वें नंबर पर है हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और 7वें पर है 7th पोजीशन पर नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका में है। और नाइजीरिया के बाद आता है हमारा 8th पोजीशन पर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर लगता है यहाँ पर, इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इंडिया के साथ बांग्लादेश। और बांग्लादेश पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 8th पोजीशन पर आता है। और 9th पोजीशन पर आता है हमारा उसके बाद रशिया। देखिए, रशिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश है, बट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये 9th पोजीशन पर आता है। और 10th पोजीशन पर आता है हमारा मैक्सिको। मैक्सिको है यूएसए के बिल्कुल नीचे, ये रहा।
ये रहे टॉप 10 पॉपुलेशन कंट्रीज। जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे यूएस, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें पे पाकिस्तान, फिर सिक्स्थ पे ब्राज़ील, सातवें पे नाइजीरिया, एट्थ पे बांग्लादेश, नाइन्थ पे रशिया, टेंथ पे मैक्सिको। और मैक्सिको के बाद आता है हमारा जापान। और अगर 2050 की बात करें, 2050 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की होगी? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की होगी। ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा 2050 में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और दूसरे में हमारा चाइना होगा, जो आज पहले नंबर पर है, वो 2050 तक ये दूसरे पे हो सकता है। और तीसरे पे हमारा होगा नाइजीरिया, और चौथे पे यूएस, और पांचवें पे पाकिस्तान। इसके आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें, आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद हम देखते हैं, ये रहा। जैसे देखो, कॉन्टिनेंट हो गए हमारे, एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ओशंस भी हो गए, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें हम कवर करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स लाइंस। जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इक्वेटर क्या है, इक्वेटर पास थ्रू कंट्रीज कौन सी हैं। जो पंजाब का पीपीएससी एग्ज़ाम होता है, उसमें ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड मैप से। इक्वेटर पास थ्रू कंट्रीज़ कौन सी हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम कवर करेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये क्या होते हैं, कितनी लैटिट्यूड्स लाइंस हैं, 180 हैं या 181 हैं, इनका काम क्या है, लैटिट्यूड लाइंस क्यों बनाई गई हैं, लॉन्गिट्यूड क्या है। ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।